So hello guys, welcome back to my channel. So let's talk about my IBPS PO prelims exam जो कि मेरा था आज 24 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में। पहले तो थर्ड शिफ्ट में था, ये सोच के थोड़ा जैसे ऐसा हो जाता है कि पता नहीं कैसा ये एग्ज़ाम आ जाएगा, कितना डिफ़िकल्टी क्या होगा कुछ भी। तो 1 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, तो 1 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गई और उसके बाद 1 घंटा तो ऐसे बिठा के रखते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुआ, तो रीजनिंग में सबसे पहले पज़ल आया था एक, आई थिंक एक कौन सा पज़ल था भाई, वो पज़ल ही भूल गई मैं। हाँ, आई थिंक पर्सन थे और उनकी एज भी दी हुई थी साथ में और उनको अरेंज करना था। सो वो वाला पज़ल मैंने स्टार्ट किया। पहले मुझे लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, कुछ और तो नहीं देख लूँ पहले। मैंने कहा नहीं स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने स्टार्ट कर दिया, वो मेरा पज़ल बन भी गया। सो मैं आगे बढ़ गई। जब पज़ल बनने लगता है ना तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा आने लगता है कि नहीं यू कैन डू इट वाला फीस आ जाता है दिमाग में। सो फिर मैंने कंटिन्यू करा। फिर सिलोगिज्म था, 3-4 क्वेश्चन थे शायद सिलोगिज्म के, वो भी ईजी थे तो वो भी हो गए। और उसके बाद एक और पज़ल आया था, वो शायद अरेंजमेंट वाला था, सिंपल, मतलब कि जैसे क्या कौन सा होता है यार, वो जैसे अरेंज करना होता है हाइट वाइज या फिर समथिंग लाइक दैट, वैसा वाला। और वो भी बन गया था। और बीच में कुछ 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन थे, जैसे वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला जो पेयर फॉर्मेशन होता है वो भी हो गया था। और एक लास्ट में पज़ल था, वो मैं बना रही थी, तो वो सबसे लास्ट वाला जो पज़ल था वो भी मेरा बन गया था। तो मतलब 22 के अराउंड मेरा ओवरऑल रीजनिंग में अटैम्प्ट रहा। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, नाइस, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इंग्लिश आया, तो इंग्लिश मुझे ठीक लगा, मतलब इतना टफ भी नहीं था इंग्लिश, मतलब अच्छा आया था इंग्लिश। तो उसमें से 26 में भी मैंने कर दिया है। और मतलब ठीक था, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन आया था और वर्ड यूजेज आया था और एरर के क्वेश्चंस आए थे और वो फ्रेज़ करेक्ट है कि नहीं है, फ्रेज़ वाले क्वेश्चंस आए थे। और मतलब इजी टू मॉडरेट ही बोलूँगी मैं, ये ठीक था। तो इसमें मैं 26 करे होंगे। और फिर आता है क्वांट्स। जैसे क्वांट्स ओपन होता है, मुझे पहले तो कुछ अर्थमेटिक, मैंने कहा ये नहीं करूँगी, पहले तो मैं ढूंढूंगी स्पीड मैथ अपना जो है, अप्रॉक्सीमेशन एंड ऑल स्टफ ढूंढा मैंने, तो मुझे मिल गया अप्रॉक्सीमेशन लास्ट में थे सबसे। तो फिर मैंने 5 पहले वो कर दिए। उसके मैं DI पे आई। तो पहले DI कुछ प्रॉफिट लॉस के ऊपर बेस्ड थी, कुछ सोल्ड अनसोल्ड प्रॉफिट एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। मैंने कोशिश करा पहले इसको करूँ, मैं नहीं अभी मेरे दिमाग बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, तो मैंने वो स्किप करा और मैं सीधे चली दूसरी DI पे। दूसरी DI थोड़ी ठीक थी, उसमें नॉर्मल था, मतलब उसमें सब कुछ तरह से मतलब दिया हुआ था, तो उतना वो टफ नहीं थी। वो एक इन प्रोग्रेस और कंप्लीट चीज़ थी, मतलब पूरा टोटल दिया हुआ था और कंप्लीट कर दिया हुआ था, इन प्रोग्रेस हम निकालते थे उससे, तो वो इजी था। वो प्लस माइनस करके वो DI थोड़ा बन गई। रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ मैंने 1-2 की होगी, कुछ पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा भाई, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो कर दिया चलो वो भी। फिर आई थिंक 10 to 11 में भी कर दिया होगा। तो ओवरऑल मेरा 60 के अराउंड मेरा अटैम्प्ट रहा होगा PO प्रीलिम्स में। एंड अब जनरल कैटेगरी के लिए क्या बोल सकते हैं, अब कि कुछ खास अटैम्प्ट है नहीं, बट चलो अपना बेस्ट किया है, आई डोंट थिंक दैट मच। सो अब देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। बाकी एग्जाम्स के लिए तो पढ़ना ही है, पढ़ ही रहे हैं बाकी एग्जाम्स के लिए भी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर वर्किंग हार्ड। प्लीज़ और पढ़ो, बस पढ़ते रहो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।